ठीक है, अपन शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट डाइपोल का। एक्सेल वाला देख रहे तो देखो ये रहा, याद दिला देता हूँ आपको। पी वेक्टर अपन ने कहा 2a क्यों, ठीक है। और ये अपन ने क्या करा, देखो देखो ध्यान से, ये अपन ने एक्सियल पे निकाल दिया था 2p/r3, और हमने ये एक फॉर्मूला भी देख लिया था, ठीक है। उससे पहले वाला इसमें फॉर्मूला देखा था, ये 2p/r/r² माइनस a², ये a है, ठीक है ना। ये a की वैल्यू रखी हमने, ठीक है, a की वैल्यू रखी, समझ गए भाई। तो ये अपन ने फॉर्मूला देखा था भाई, ठीक है। तो अपन ने इसकी डायरेक्शन भी देख ली है ना, डायरेक्शन वगैरह फॉर्मूला देखा था, ठीक है। इसकी ऐसे डायरेक्शन निकाली थी, और ये जो चीज़ है ये करी थी हमने, ऐसे करके निकाला था, ऐसे करके चीज़ हुई थी, ठीक है। अब देखो आप नई वीडियो शुरू कर रहे हैं, उसके लिए अब देखो शुरू करते हैं। उससे पहले भाई ये ज़रूर दबा देना है भाई, लगातार वीडियो आपके लिए अपलोड करी जा रही है, लगातार बढ़िया से बढ़िया, कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकाल पाओ आप। बहुत बड़ा जो कंटेंट है आईआईटी के लेवल का, नीट के लेवल का, उसको आसान करा जा रहा है, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी लगातार, ठीक है। अब देखो इक्वेटोरियल पे शुरू कर रहे हैं अपन, क्या मतलब वो एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखेंगे क्या अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डाइपोल के अंदर, ठीक है। अब देखो क्या है, अब देखो सबसे पहली चीज़, सबसे पहले क्या होता है, देखो ये हमारा -q, ये हमारा +q, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस है d, समझ लो मेरी बात। हमारे जो इक्वेटोरियल पॉइंट है, हमारा जो इक्वेटोरियल पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस d है, और d हमारा वही 2a के इक्वल है, ठीक है। जैसे पहले करते आ रहे हैं अपन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक बढ़िया समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। ये 2a का d -q और +q, इसके अंदर के जो चार्जेस हैं वो है, ठीक है। अब अपन क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, अब अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है, इक्वेटोरियल। अब देखो मैंने बता दिया था, देखो ध्यान से सुनो, सुनते रहो, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। तो -q +q और ये हमारा टी डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो एक्सेल पॉइंट तो मैंने बताया था ये होता है, ऐसे ही यहाँ पे भी सबसे पहले ये स्ट्रक्चर याद करेंगे जो कॉमन चीज़ है, ठीक है, याद करने वाली। अब जो दूसरी चीज़ में याद करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है, देखो ये हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है, वही सब कुछ को सबको पता है। अब देखो इक्वेटोरियल पॉइंट है हमारे यहाँ पे, जैसे देखो ऐसे है, ये अपन जाते हैं नीचे नीचे नीचे, देखो ये ऊपर, ठीक है, ये ऊपर गए, ऊपर में जो यहाँ है ना इक्वेटोरियल, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में आती है, याद रखना भाई, ये चीज़ आपको याद करनी, डायरेक्शन वगैरह सब कुछ इससे हो जाएगी, ठीक है। जो हमारी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होती है, ये देखो ऐसे कुछ समझो ना, अपोजिट डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होती है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है वो r दूरी पे, ठीक है, r दूरी पे ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती है, और ये 2a का है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा दिख रहा है, ठीक है भाई, समझ लो ना मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक -q +q हमारे चार्जेस हैं, r डिस्टेंस दूरी पे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी इक्वेटोरियल पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, ये तो समझ गए, 2a डिस्टेंस इसका, ये देखो ये, ठीक है, ये अपन इसमें इक्वेटोरियल पे हम निकालेंगे। अब देखो क्या आती है, कुछ भी नहीं है भाई, फॉर्मूला याद रखना है सीधे सीधे, ठीक है, और कोई टेंशन ज़्यादा देनी है। अब देखो फॉर्मूला क्या है, तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरीके से है भाई, देखो फार्मूला हमारा इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू p के r² प्लस a² की पावर 3/2, समझ गए, p के अपॉन में r² प्लस a² की पावर 3/2, बात समझ गए। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होती है। अब देखो ध्यान से सुनो, टेंशन मत लो, इसका भी ट्रिक बताऊंगा। इसकी ट्रिक क्या है, देखो इसकी ट्रिक क्या है, देखो इसकी ट्रिक कुछ इस तरीके से है भाई, PKU HTD, समझ गए, PKU HTD पकू हटन, इसकी हमारी ट्रिक है, समझ गए ना। देखो आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आप देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड p के अपॉन में r² प्लस का a² की पावर 3/2, तो पक्कू हटन इसकी ट्रिक हो जाती है, समझ गए। अब देखो क्या है, p से हमारा क्या है,
पी के से हमारा के, यू से हमारा अपॉन, एस से हमारा हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम 10 बार पढ़ चुके हैं, तो उसमें हाइपोटेनियस होती है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई मेरी बात समझ गए ना आप। ये हमारा होता है पी के यू एच टी, और टी से होता है हमारा 3 और डी से होता है हमारा 2, तो 3/2 समझ गए। तो इस तरीके से हाइपोटेनियस हमारी आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, एच स्क्वायर से कुछ हो गई ना। ये हमारा बेस है, तो कोई भी देखने में बेस क्या है, हाँ बेस है हमारा ये, और ये हमारे हाइपोटेनस वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, कैसे दिखाता हूँ, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है। पाइथागोरस थ्योरम होती है, काफ़ी बार मैंने इससे पहले की जो वीडियो है उनमें बताया, देख लेना आप। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है, अब देखो कैसे दिखाता हूँ आपको। देखो कुछ मतलब फटाफट ऊपर पहुँच जाओ। देखो अब देखो, ये डिस्टेंस ए हो गया, ये आर हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें बेस हो गया। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा वॉल चाहिए। ठीक है, तो मैंने बताया था ना, ये बेस है हमारा परपेंडिकुलर। तो ऐसी सेम टू सेम चीज़, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो इस तरीके से हमने कर लिया। तो पी के यू एच टी डी पर को 100। क्लियर है बात क्लियर है या फिर नहीं है? क्लियर हो गई ना? तो इस तरीके से आप इसको कर लेना चाहिए। अब इसको याद कैसे करोगे? याद इसको डी से कर लो, डी है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, तो डी से अपन इसको निकाले ट्रिक को। तो ट्रिक इसकी क्या होगी, वो होगी क्या ट्रिक, पकड़ो हाँ ट्रिक। इस तरीके से अपन ने इसकी ट्रिक को कर लिया है। अब देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब देखो वही, ये देखो एक सेकंड रुको, ये आपकी दूसरी चीज़ लर्न करने वाली, और ये इसकी ट्रिक हो गई। ठीक है, तो ऐसे इसको याद कर लेते। ठीक, ये याद हो गया फॉर्मूला अच्छे से। अब देखो वही सारी चीज़ जो अपन पहले पढ़ के आते हैं, कोई टेंशन नहीं होने वाली। अगर ये हमारा शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल में क्या होगा, शॉर्ट डाइपोल के अंदर क्या होगा, आर इज़ ग्रेटर देन ए, बस। तो ए टेंस टू 0 हो जाएगा, वही वाला सारी कहानी है जो अपन ने अभी इससे पहले वाली वीडियो में देखी थी। ठीक है, तो बस ए हमारा टेंस टू 0 हो जाएगा। तो इसमें अगर अपन ए को 0 कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी के अपॉन में आर स्क्वायर की पावर 3/2। भाई आर स्क्वायर पावर 3/2 कैसे दिखाता हूँ, आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में आया? तो इसकी पावर हो गई हमारी 3/2। तो पी के अपॉन में आर स्क्वायर की पावर 3/2 अपन कर लेंगे, तो ये जो आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, वो आ जाएगा पी के बाय आर क्यूब, बस। तो वहाँ पे क्या था, अब दिखाता हूँ। देखो ये हमारा ई इक्वी, ठीक है, ई इक्वेटोरियल पे ये वाला हमारा फॉर्मूला आता है। अब देखो ध्यान से सुनो, ये तो सब कुछ ठीक है, अब इस पर ध्यान रखना भाई। देखो जो इसकी डायरेक्शन आती है ना भाई, डायरेक्शन जो आती है वो आती है अपोजिट टू पी वेक्टर। मतलब कैसे, अब देखो क्या है, ध्यान सुनते जाना। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमारा पी वेक्टर हो जाएगा। अब अपन ने ये अपोजिट पी वेक्टर, समझ गए, डायरेक्शन हमारी अपोजिट टू पी कैसे आ रही है, ये तो हमारी थी पी की डायरेक्शन। तो मतलब पी की डायरेक्शन इधर थी, और अभी हम ऊपर पढ़ के आए ई की डायरेक्शन इधर थी, है कि नहीं? इधर पढ़ के आए थे कि नहीं पढ़ के आए? देखो बताता हूँ कैसे। अभी तो देखो दिलाता हूँ याद। ये कुछ कहानी थी ऐसे, ये इधर थी ई की डायरेक्शन, और ये थी हमारी पी की डायरेक्शन। तो ये इधर है और ये इधर, दोनों अपोजिट हो गए ना भाई। थीटा इनके बीच का 180 डिग्री है या नहीं? 80 डिग्री है ना, 180 डिग्री। और अगर थीटा इनके बीच का 180 डिग्री है, तो ये दोनों अपोजिट हो गए, और अपोजिट हो गए तो इसकी डायरेक्शन पर अपोजिट बोल रहे, तो ये ध्यान रख लेना भाई इसमें। ठीक है, और ये जनरली इससे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रख लेना। इसको मैं ट्रिक नहीं दे रही, ठीक है, ट्रिक नहीं दे रहा, वैसे सोच लोगे। ठीक है ना? तो देखो मैं इसको अपोजिट कैसे होती है यहाँ देखिए, ऊपर दिखा भी देता हूँ एक बार, है ना। ये देखो, ये तो देख रहे हो, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और पी वेक्टर की डायरेक्शन हमारी, ये हमारी इधर है। क्लियर, समझ गए? तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। बात समझ गए ना मेरी बात? अब देखो अपन बात करेंगे पोटेंशियल की, ना। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पोटेंशियल देखते हुए भाई। देखो अब अपन बात करेंगे दूसरा पोटेंशियल की, ना।
ध्यान से देखते रहो, टेंशन मत लो। ये भी जब ये तो उससे आसान है, ठीक है, ठीक है, उससे ज़्यादा आसान है। देखो क्या है, ये हम लिखते हैं हेडिंग नंबर सेकंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हमारा क्या है, इसमें हम बात करेंगे कि किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भाई, ठीक है, एक्सियल। सबसे पहले अपन बात करेंगे एक्सियल की। भाई साहब कहानी क्या होगी देखो, वैसे सब कुछ वैसा ही देख लो, मैं बता देता हूँ, लिख के दिखा देता हूँ। ये क्या है, ये होगा, ये माइनस क्यू होगा, ये प्लस क्यू होगा, ठीक है। ये यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। यहाँ कहीं अपन पोटेंशियल निकाल रहे होंगे, ठीक है। ये हमारा मिड वाला पॉइंट होगा, ठीक है। 2a का डिस्टेंस यहाँ पे a डिस्टेंस पे इधर, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। और ये हमारा वही r डिस्टेंस होगा, समझ गए, सारा कुछ होइए, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पे अपन भी निकाल रहे होंगे किधर, ये हमारा क्या है, एक्सियल। एक्सियल वाली चीज़ है ये, लाइन नंबर 2 वही कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये साइन बता दिया, पहले अपन पढ़ चुके हैं। फिर लाइन नंबर 1 ये भी अपन पहले पढ़ चुके हैं, बात समझ गए। इसको भी पहले पढ़ चुके हैं और इसको भी अपन पहले पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखते जाओ इधर, अब इधर देखते जाओ भाई। अब करना क्या है इसमें, है ना, अब देखो फॉर्मूला, अब ये नया आया है, वो सब तो अपन ने पहले देखा था, वही है। अभी थोड़ा सा नया है, अब देखो है क्या, ये ऐसे देखो, v इज इक्व टू पी के अपॉन में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1, है ना। अभी नया है, अब देखो कैसे करना है इसको, देखो कैसे करना है इसे। ध्यान से देखो, पी के यू एल ए, समझ गए, पी के यू एल ए, ये अपन ने इधर लिख दिया। अब देखो कैसे है, ये पी से हमारा वही डाइपोल मोमेंट, के से हमारा के मतलब समझ रहे हो ना, वही कूलम्ब कांस्टेंट, ठीक है। यू से अपॉन एल से क्या है, अब देखो एल से हमारी लेस वाली चीज़, और लेस वाली चीज़ हमेशा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही होती है, वहाँ भी देखा था और यहाँ भी अपन देखना है, ठीक है। तो आप चाहे इसको लिख लो, क्या लिख लो, क्या लिख लो, चाहे इसको एल एन लिख लो, चाहे से एल एन लिख लो, ठीक है, वही वाला जो अपन लिखा था, पकुलना, चलो ऐसे लिख लो, पकुलना। एन से वही नेगेटिव, ये नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। और चाहे तो स्क्वायर लिख लो, पकुलनसा, एस से हमारा स्क्वायर हो गया, लो ऐसे कर लो, ऐसे पकुलनसा, ठीक है। ये एलियंस एक हिस्सा अपन मानते हैं वैसे, ठीक है। तो लेस नेगेटिव और ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है। नहीं ऐसे करो, इसे देखो ऐसे पक्कू लसना, उधर भी ऐसे ही कर लेना, ठीक है। उधर जो पहले बताई थी उसमें भी, चाहे तो कैसे वैसे भी रख लो, पर ना इसमें ऐसे रख लो, पक्कू लसना, लसना। अब देखो एल एस एन है, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब ये जो आएगा इधर आ जाएगा, यार मेरा मतलब है कहने का मतलब, ये यहाँ आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ए से क्या होगा, ए से होल की पावर 1, क्लियर। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। अब देखो क्या है, एल से हमारा लेस, लेस कैसे हो सकता है, लेस का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, फिर नेगेटिव, फिर बाकी बच्चे कुछ का भी स्क्वायर, ठीक है। तो इसे अपन कैसे लिखेंगे, ये हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है। आखिर में थोड़ा पोजीशन चेंज करता हूँ, ये देखो हमने इसको पोजीशन चेंज कर दी, पोजीशन चेंज है, ठीक है भाई, क्लियर, क्लियर हो गया भाई, होल की पावर 1, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो मैथ चीज पकू लस, पकू पकू लसना, पकू लसना, पकू लसना, क्लियर। अब देखो भाई इसके अंदर क्या हो जाए, केस शॉर्ट डाइपोल हो सकता है, शॉर्ट डाइपोल में वही आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए ज़ीरो हो जाएगा, इसमें ए ज़ीरो हो जाएगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, पी के
पी के अपॉन में आर स्क्वायर जो आ जाएगा वी, क्या आ जाएगा वी इस पे एक्सियल पे, समझ गए भाई, एक्सियल पे हमारा वी आ जाएगा पी के अपॉन में आर स्क्वायर। और वही जो दूसरा केस है हमारा शॉर्ट डाइपोल का, उसमें क्या है देखो इधर, नहीं सॉरी शॉर्ट डाइपोल का हमारा दूसरा केस है किसका, इक्वेटोरियल का ना। इन केस ऑफ वी एट इक्वेटोरियल, अब देखो इसमें आपको मैं बोल रहा हूँ वी ई जेड, ये क्या है, ये हमारा वी इक्वेटोरियल जेड से ज़ीरो, इक्वेटोरियल पे वी ज़ीरो होता है, ये हमारी खुशी की बात है, तो इसको याद करना है ट्रिक को, और जेड को बाहर निकालना है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पे हमारा वी की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, खत्म, इसमें मैं सारे केसेस भी नहीं बनाना, ठीक है, तो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। और अपन इसके बाद जो बात करेंगे तो वह भाई साहब थोड़ा डरावना खतरनाक, ठीक है। अब देखो क्या, वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट। अब अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल रहे हैं किधर, ये देखो थोड़ा अच्छे से दिखेगा ना, ठीक है, दिख गया अच्छे से, ये लो और लो, ठीक है। वी एट इक्वेटोरियल देख लिया ना। अब अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट। अब जनरल पॉइंट पे कैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, अब देखो जनरल पॉइंट पे कैसे निकलेगी, देखो ये हमारा डाइपोल वाला पार्ट है, ठीक है, समझ गए। और ये हम कोई भी जनरल पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे, समझ गए, ये हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया, ये हमारा डाइपोल वाला पार्ट है, समझ गए। तो जनरल पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे नहीं रही, इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ ऐसे कहीं उधर ऐसे जा रही है, समझ गए। तो अब क्या करना है, देखो ये हमारा क्या है, पी का कॉस थीटा, थीटा एंगल पे कुछ ऐसे ही है ना, ये हमारा पी का साइन थीटा, समझ में आया। और ये हमारा यहाँ से कुछ ऐसे 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 इसकी सीधाई में जा रहा है, ऐसे कुछ कर रहा है, समझ रहे। और यहाँ से जो ये निकल रहा है ना, ये इधर ध्यान दो, यहाँ से जो ये निकल रहा है ना, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पी का कॉस थीटा, समझ गए। और ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड कॉस थीटा, क्यों, कॉस अल्फा, ये एंगल अपन अल्फा मान रहे हैं, समझ गए। और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पी का साइन अल्फा, बात समझ गए। तो पी का कॉस थीटा, पी का साइन थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड पी का साइन अल्फा और पी का कॉस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो याद क्या करना है, ये याद कर लो, ये क्या है हमारे कोर्स में है भाई, ऐसा जो कोर्स में होगा वो मैं बताऊंगा, क्योंकि अपन को मार्क्स चाहिए, मार्क्स कब आएंगे, जब जो जैसा है कोर्स में वही पढ़ेंगे जब, ठीक है। और ये दूसरा आप इसमें याद रखो बस, अगर आपने याद कर लिया तो आप डायग्राम को सीख गए, ठीक है, समझ में आया। अगर आपने ये याद कर लिया तो आप डायग्राम को सीख गए। अब देखो ध्यान से देखो, अब देखो ये है ना भाई, ये याद कर लो, ठीक है, ये सारी चीज़ याद कर लो, एक एंगल्स के साथ है, एक एंगल्स के साथ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एंगल को अपन अल्फा ले रहे हैं और पी को अपन थीटा ले रहे हैं। तो बस अब देखो कैसे सोचेंगे, सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं, पी की पहले बात करते हैं, तो पहले वाले को थीटा दे दिया, ई की दूसरे दोबारा मतलब सेकंड नंबर बात करते हैं तो इसको अपन अल्फा दे दिया। तो ऐसे ट्रिक से आप इसको सोच सकते हो, ठीक है भाई। अब देखो, अब ध्यान दो, ठीक है। अब देखो ये अपन सीख चुके हैं, अगर अपन निकालेंगे ई एट ई पी कॉस थीटा, ई पी कॉस थीटा अगर मैं लिखूँगा, ई पी कॉस थीटा लिखूँगा तो वो क्या लिखूँगा, और ये हमारा कुछ ऐसे है चीज़, तो ई पी कॉस थीटा हमारा आएगा, देखो ध्यान से देखो, वो आएगा टू पी, अब पी का कॉस थीटा ही बोल रहा तो पी का कॉस थीटा लिखेंगे टू पी के बाय क्या आर क्यूब। क्यों, अपन ये जनरल बात करें ना, ये अपन बात करें शॉर्ट डाइपोल के लिए, समझ गए, ये अपनी बात हो रही है शॉर्ट डाइपोल के लिए, ये हमारी बात किसके लिए हो रही है, शॉर्ट डाइपोल के लिए भाई। ई पी का साइन थीटा, पी का साइन थीटा, पी का साइन थीटा
के आर क्यूब। क्लियर? तो ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अपन सोच सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे अपन इसमें निकाल होते, ठीक है भाई। पी का कॉस थीटा मतलब अब भूल जाओ कॉस वॉस कुछ है भी, इसको अपन पी मान के चल रहे हैं जैसे कुछ। तो अब अपन निकालेंगे ई पी वाले पॉइंट पे, और यहाँ एक्सेल वाली चीज़ है, तो एक्सेल के हिसाब से क्या लिखेंगे अपन इसमें, भाई देखो ये है ना ई पी कॉसेनिक कॉस अल्फा है, और ये हमारा साइन अल्फा है, ठीक है। तो अब देखो साइन अल्फा के अब मतलब ई पी कॉस अल्फा के अबाउट लिखने मतलब यहाँ लिखने है, भूल जाओ ये क्या है। और अपन इसको क्या मान चलते हैं, जस्ट पी मान के चल रहे हैं, इसको क्या मान चल रहे हैं, पी मान चल रहे हैं। तो पी मान चलेंगे और पी की वैल्यू फिर अपन इसको रख देंगे, समझिए भाई। ये आप नॉर्मल पी मान के चलो, जब आप इसको नॉर्मल पी मान के चलोगे तो ऑटोमेटिक आप इसको करने जाओगे, समझ गए। तो ई पी का कॉस अल्फा आ गया, ठीक है। ऐसे पी का साइन अल्फा इधर आएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम चीज़, ठीक है। अब देखो समझाता हूँ कैसे। नॉर्मल पी माना, ये अपन ने नॉर्मल पी माना, और अगर अपन ने नॉर्मल पी माना तो ये हमारा पी कॉस अल्फा है ना इधर। अब देखो ध्यान से देखो, तो ये पी कॉस अल्फा का ये है, तो ये अपन नॉर्मल पी मान, तो अपन नॉर्मल पी को अबाउट, अब जैसे नॉर्मल पी होता है तो अपन क्या लिखते हैं, थर्ड डाइपोल में 2p के बाय आर क्यूब लिखते हैं। तो पी का 2p कॉस अल्फा बाय आर क्यूब, ठीक है। 2p कॉस अल्फा 2p के, अब पी हमारा क्या है, पी कॉस अल्फा मतलब यार कॉस थीटा है ना, पी कॉस थीटा के आर क्यूब, ठीक है। ऐसे ही हमारा यहाँ पे अगर ये हमारा इसके अबाउट लिखना है हमें यहाँ से, ठीक है, ठीक है। तो अपन क्या लिखते हैं उसमें, उधर में उसमें अपन लिखते हैं, अब देखो अपन को अपोजिट डायरेक्शन का लिखना है, तो अपोजिट डायरेक्शन का यहाँ पे क्या है, ये है। अब अपन इसको भी नॉर्मल पी मान चल रहे हैं। अब अपन इसको जब नॉर्मल पी मान कर चलेंगे, जब अपन इसको नॉर्मल पी मान चलेंगे, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन उधर, तो ये हमारा मैच खा गया वही वाली चीज़। तो इसलिए अपन ने क्या लिख दिया, क्योंकि डायरेक्शन देखो मैं लिख देता हूँ, डायरेक्शन अपोजिट हमने चेक कर ली, तो डायरेक्शन अपोजिट कुछ इस तरीके से चेक करी, देखो ये वाली एक ऐसे और एक ऐसे, समझ गए। तो इसलिए हमने वो लिख दिया था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ तक, ठीक है। तो इसी के साथ भाई साहब, इसी के साथ आपने ये वाली चीज़ समझ ली है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब ये आप समझ लिए, अब आपने ये समझ लिया ना, ठीक है। अब इसको लेस इंपॉर्टेंट मार्क कर रखो, इसको अभी याद मत रखो, ठीक है। ये दोनों चीज़ याद कर लेना, पर ये और ये नॉर्मल हिसाब से अब सोच लेंगे भाई। देखो ये देखो ऐसे कर कुछ, ये ऐसे कर कुछ, देख रहे थे, ये हमारा कुछ ऐसे करके चीज़ है, ठीक है। ये हमने ऐसे कुछ सीख लिया, ठीक है। अब एक मैं ढंग से कर देता हूँ, ये डायरेक्शन देख लिया आपने ना। अब देखो ये थोड़ा सही हिसाब से करता हूँ, अब देखो, अब दिख रहा है साफ साफ सब कुछ, ये देखो साफ साफ दिख रहा हो सब कुछ अच्छे से, है ना। ये ट्रिपल जनरल पॉइंट में अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। ये देख लो अच्छे से, ये यहाँ पे देख लो, ई पी कॉस अल्फा निकाल दिया, ई पी साइन अल्फा निकाल लिया, और ये हमने यहाँ पे ये वाली चीज़ लिख दी, ठीक है भाई। बात समझ गए? एक बार फिर से देख लो ना अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, इस वाली चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, इससे ऊपर वाली चीज़ का भी स्क्रीनशॉट ले लो, और ये है ये हमारा, ठीक है। अब देखो भाई, अब देखो अपन यहाँ पे नई चीज़ निकालते, वो क्या है देखो उधर। अब देखो अपन यहाँ पे निकालते हैं ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो हमारी क्या होगी, देखो किसी भी चीज़ का हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो वो होता है, मैंने बताया था √x² + √y²। अगर हमको मोड निकालना है किसी भी चीज़ का, ठीक है, अगर हमको उसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ऐसे ही हमको ई नेट का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो x² + EY² करेंगे, उसका रूट करेंगे, तो EX² EY² अपन करेंगे तो क्या होगा, देखो इधर देखो क्या होगा, देखो पी के अपॉन में आर क्यूब, पी के अपॉन में आर क्यूब, अरे रुको सही भाई रुको, तो ई एक्स क्या हो जाएगा हमारा, ई एक्स हो जाएगा ई पी कॉस थीटा, ई पी का कॉस थीटा प्लस ई पी का साइन थीटा, समझ गए। ये इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर, समझ गए।
ये इसका रूट, समझ में आ गया? ऐसे करके जब अपन इसको ऐसे लिखेंगे तो इन सब की वैल्यूज रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद जो अपना आंसर आता है ना वो आता है पी के बाय आर क्यूब। कोर्स में भाई वो है हमारा रूट ऑफ 1 प्लस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये अपन को याद कर लेना है मस्त तरीके से, ठीक है? ये अपने आप इससे ऐसे ऐसे करके आता है, बड़े देख रहे हो, अच्छे से समझ रहे, और ये अपन को इसमें याद कर लेना है, मतलब ये वाली चीज़, ठीक है? रूट ऑफ 1 प्लस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा, समझ गए? अब देखो, अब इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है ना? आराम से याद हो जाएगा। देखो कैसे, ई से क्या है? ई इराप्टक्स, 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 ठीक है? इसे हमारा है इक्वेटोरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होती है? के पी बाय आर क्यूब। मैच होगी, समझ लो ना, मैच होगी ना मस्त भाई। पी के बाय आर क्यूब तो वो हमारी यहाँ पे के बाय आर क्यूब होती है, तो वो भी अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? पी के बाय आर क्यूब। अब देखो ध्यान से देखो, आर से है हमारा रूट, ए से है हमारा 1, पी से है हमारा प्लस, समझ गया? तो इक्वेटोरियल पे फिर अपने रूट लिख दिया यहाँ पे, फिर एक में अपन प्लस कर रहे हैं 3, सी से हमारा कॉस, और एस से हमारा कॉस का स्क्वायर, समझ गए? तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला क्या होगा? इराप्टक्स, इराप्टक्स। बात समझ गए? बात समझ गए? ऐसे इसको याद कर लेना। ये इसकी शानदार सी ट्रिक भी हो गई, और इसी के साथ एक खतरनाक जानदार शानदार फॉर्मूला भी याद हो गया, ठीक है? तो 3 चीज़ याद हो गई। अब चौथी चीज़ देखो इधर में, ये चौथी चीज़ जो तुमको याद करनी है, tan का जो अल्फ़ा है ना वो इक्वल होता है इसमें tan थीटा बाय 2, ठीक है? ये आपको याद करना। तो इसको याद कैसे करेंगे अपन? अब ये होता है, इसको अब याद करो, ज़्यादा टेंशन मत आओ, ठीक है? अब इसको याद कैसे करेंगे? याद इसको करेंगे कैसे? डेटाई, डेटाई इसकी मैं तो भैया से याद करता हूँ, तो तुमको वैसे ही बताऊँगा, ठीक है? तो डेटाई से क्या होता है? डी से हमारा 2, टी से हमारा 10, ए से हमारा अल्फ़ा इज इक्वस टू 2 tan अल्फ़ा इज इक्वस टू बचा हुआ क्या है हमारा पार्ट? tan थीटा, ठीक है? तो इस तरीके से हो जाएगा भाई। इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भाई 90% तक खत्म हो गया है, थोड़ा सा और बचा है, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है? इसी के साथ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना भाई, ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिलती रहे। और भाई देखो, जितना हो सके उतना इसको दबा के शेयर करो भाई, हर किसी को ये फ्री का एजुकेशन मिलना चाहिए। और बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको जो है ना नोट्स है ना, नोट्स टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दिए, देखो 2 लिंक मिल होगी, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के, दोनों को फॉलो कर लेना, ठीक है? ठीक है, नोट्स उसमें मैं प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है? अब इसी के साथ भाई मैं ख़त्म करता हूँ इसको यहीं पे, इस लेक्चर को, ठीक है? इस लेक्चर को यहीं पे वो कर लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है? आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है? ठीक है फिर, ठीक है, राधे राधे, ठीक है? ध्यान रखना अपना, ओके, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, ठीक है भाई? राधे राधे, ओके, बाय।